पहला तिमुथियुस 3 उसकी 2, 4 और 11, 12 में लिखा है, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। तो चेंज नहीं किया, लेकिन मारने का अधिकार अभी नहीं दिया। मार कुटाई बंद हो चुकी कि फूल सूली पे चढ़ा दो, आग लगा दो, वो पत्थर मार दो, बंद हो गया। पर कहता अपने बेटे पे छड़ी चलाना बंद नहीं किया, पूरी गंभीरता से अधीन रख, ये बंद नहीं किया। आप अपने घर के अगुए हैं, आप अपने घर के पिता हैं, आप अपने घर के याजक हैं, लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि आपके बच्चों के दोस्त कौन है, वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉफिट्स ने यह गलती की है, सेवकाई में इतना बिजी हो गए कि अपने बच्चों को अपने अधीन कभी नहीं किया। जिस तरह के शमूएल, ऐसा नबी जिसकी एक भी बात धरती पे गिरती नहीं थी, लेकिन वचन कहता है कि उसके बच्चे परमेश्वर की राहों पर नहीं चले। क्यों? क्योंकि हर टाइम सेवकाई में बिजी, अपने बच्चों की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया, अपने परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। जबकि वचन ये कहता है कि अगर तुम अध्यक्ष बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने परिवार को भी संभालना आना चाहिए। आपको नहीं पता आपकी वाइफ की प्रेयर लाइफ कितनी है, आपको नहीं पता आपके हस्बैंड की प्रेयर कितनी है। आप अपना घर व्यवस्थित नहीं किया। अगर आपने अपना बेस व्यवस्थित नहीं किया, आप बड़ी बिल्डिंग उस पर नहीं बना सकते। आपने अपने घर के माहौल को ऐसा नहीं किया कि सब प्रार्थना कर सके। हर बंदा अपने में बिजी है और संडे के संडे हम चर्च चले जाते हैं। ये उत्तम रास्ता नहीं है और ये सही रास्ता नहीं है। बाइबल कहती है एली के दोनों बच्चे व्यभिचार करते थे भवन में ही, और बाइबल कहती है एली आता था, बोलता था, ए बच्चों तुम गलत करते हो। ऐसे होते ना ठंडे माँ बाप, अपने बच्चों को समझाते रहते, बेटा ऐसा मत करो। लेकिन तब भी परमेश्वर ने सजा दी, जबकि परमेश्वर ये चाहता था कि एली वहां पे गरम रहे, डंडा उठाए, उनकी नानी याद करवा दे, उनको बेइज्जत करे। लेकिन आज के लोग बेइज्जत होना नहीं चाहते, वो मरना चाहते हैं। तो एली ने उनको बेइज्जत नहीं किया, पर बाइबल कहती है फिर वो नाश के रास्ते पे चले गए और एक दिन संदूक उठा लिया गया। जब हमला हुआ और दोनों बच्चे एक ही दिन में मर गए, और जब एली को यह समाचार मिला, वो भारा था, कुर्सी पे बैठा हुआ था, तोंद निकली हुई थी, बहुत भारी था। जब उसने समाचार सुना, झटका लगा और वो भी गिरा, और भारी होने के कारण गर्दन के भार गिरा और गर्दन के मणके टूट गए और वहीं पे वो मर गया। जहां गर्म होना चाहिए था वहां गर्म नहीं हुए, ताकि घर में कलेश ना हो, असहज वातावरण ना बने। आज तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते, तुम्हें मालूम है तुम्हारी बेटी बिगड़ रही है, तुम कुछ नहीं कहते कि घर में कलेश ना हो, इसके बाप को मालूम ना हो जाए। एक दिन वो छोटा सा सांप जो तुमने पाला हुआ है वो बड़ा अजगर बन जाएगा, क्योंकि जो छोटा सा सांप उत्पत्ति में आदम के पास आया था, वो प्रकाशित वाक्य में एक बड़ा अजगर बन के आता है। एली ने अपने बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया, खुद परमेश्वर में चलता रहा, लेकिन अपने बच्चों पे डंडा नहीं उठाया। उसके पास ताकत थी, वो अपने बच्चों को एक्सपोज करता लोगों के सामने और बोलता कि ये व्यभिचारी हैं, मत करो, तुम याजक, इनको याजक मत समझो। ऐसे बड़े स्टेप उठाता उनके सामने, उनको शर्मिंदगी होती, फिर वो तौबा कर लेते। लेकिन मुंह से समझाता गया, सिर्फ सिंपल, ओ बेटा डोंट डू दिस, बेटा ऐसे मत करो, की करिए हो आजकल दे न्याणे मानते ही नहीं गए, और तुम उनको बड़ा कर रहे हो नाश के लिए। बहुत से सेवक नहीं उठा पाते ऐसे स्टेप्स को, और अपने बिगड़े हुए बच्चों को पुलपिट पे खड़ा करे रखते हैं। उन्हें लगता है अगर हम कुछ कहेंगे तो हमारा घर अव्यवस्थित हो जाएगा। ऐसा करते इसकी शादी करते थे,
शादी तो कर दी, वो शादी के फिर 2 साल बाद बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर तुमने स्पिरिट को हैंडल नहीं किया, अगर तुमने आत्मा को हैंडल नहीं, पाप को हैंडल नहीं किया, तो शादी से पहले जो पाप तंग करता था शादी के बाद भी वो तंग करेगा, क्योंकि तुम्हें काबू करना पड़ेगा पहले से ही, वो बाद में भी तंग तुम्हें नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो याजक अगर बनना है तो याजकों की जिम्मेवारी भी देखो परमेश्वर ने कैसी रखी है। याजकों की बेटियों को पवित्र होना था, याजकों के बेटों को पवित्र होना था। याजक को जिम्मेवारी निभानी थी कि वो अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को गंभीरता के साथ अधीनगी में रखे और परमेश्वर में चलाए। क्यों परमेश्वर अब्राहम से खुश था? क्यों परमेश्वर बोलता था, जब 3 दूत अब्राहम के पास आए और उन्होंने खाना खाया, उनमें से 2 दूत थे और एक यहोवा परमेश्वर था। जब बाइबल कहती है वो सदोम और अमोरा की ओर चले उनको नाश करने के लिए, तो जो एक दूत यहोवा परमेश्वर था, तो वो अपने मन में सोचने लगा कि जो मैं करने वाला हूं, क्या मैं अपने दोस्त अब्राहम से छुपा के रखूं? क्योंकि ये अपने घराने को आज्ञा देगा कि मेरे बाद तुम परमेश्वर में अटल चलते रहोगे। आज्ञा देगा, कमांड करेगा, विल बनाएगा। मेरे बाद अगर मेरे बच्चे यहोवा में चलते हैं तो सारी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी सब में बांट दी जाए। ऐसी विल, ऐसी कमांड, ऐसी पावर अपने घराने के ऊपर कि बेटा ये सही रास्ता है, तुम्हें यहोवा में चलना है, मुड़ना रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं तेरा बाप नहीं हूं। लेकिन नहीं, आज के विश्वासी ऐसे कदम नहीं उठा सकते और वो धीरे धीरे अपने बच्चों को नाश होता हुआ देखते हैं। पहले बिगड़ता हुआ देखते हैं, फिर नाश होता हुआ देखते हैं, फिर शैतान के हाथों में देखते हैं, फिर इस धरती के ऊपर उन्हें दुख भोगता हुआ देखते हैं, फिर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते, ओ परमेश्वर। फिर परमेश्वर कहता, तुझे मेरा वचन सुनाई नहीं दिया था जब मैं बोल रहा था? तुझे ये मालूम नहीं कि मैं ही वचन हूं, वचन ही मैं हूं? जब मैं वचन के जरिए तुमसे बात कर रहा था तुम्हें सुनाई नहीं दिया था? तब तुम्हें एक्शन लेना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, फास्टिंग करनी चाहिए थी, प्रार्थना करनी चाहिए थी, प्रेम भी करना चाहिए था अपने बच्चों से अधिक, ताकि तुम उन्हें बदल सको और मुझ में ला सको। तो अगर तुम्हें याजक बनना है तो तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेवारी भी है जो परमेश्वर दिखाता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।